मुसलमानें सही हुए थी, साइड हो चुके हैं। अध्यक्ष बने थे, जिला अध्यक्ष बने थे, पंचायत अध्यक्ष बने हुए थे, मुखिया थे, वो भी नहीं इनके साइड हो गए। ये भाई साहब कह रहे विकास नहीं हुआ है। ये पजामा पहन के घूमते थे, अब पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं। देखो इनका विकास देख लो। अरे यार शर्ट पैंट पहन के घूम रहे हो ना, विकास नहीं है। घुमा हुआ क्या? अरे नंगा नहीं घुमा रहे हैं यार। अरे आप देख रहे हो। सुनिए। देखो बीजेपी को वोट मिलेंगे और फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी ना तो मुसलमान देख रही है ना हिंदू देख रही है। वो सबका साथ सबका विकास कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, डेली टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। खाली रोजगार यहाँ नहीं खत्म हुआ, अमेरिका में भी रोजगार खत्म। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वैसे वैसे और लोग बेरोजगार होंगे। इसमें सरकार वरकार कुछ नहीं कर सकते। इसमें खाली यही हो सकता है कि तुम अपना जनसंख्या पे कंट्रोल रखो। मोदी इतना बड़ा क्रिमिनल आदमी है, ये भारत का प्राइम मिनिस्टर है। सबसे ज़्यादा भारत के जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं इस देश के अंदर, सबसे ज़्यादा विरोध मोदी का हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो AIM को वोट करेगा, ओवैसी को वोट करेगा, वो मुसलमान है। किसी दूसरी पार्टी को वोट करेगा वो गद्दार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जमहूरियत जो होती है ना, जमहूरियत तुम्हारे लैंग्वेज में, उससे मतलब नहीं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि ईश्वर को या वक्फ की क्या ज़रूरत है, कह रहे थे। तो भाई ईश्वर को क्या ज़रूरत है ये मंदिर और मस्जिद की? फर्जी वोट मारे मैंने पहले शुरू मार दे। आज भी हाँ। 2024 के चुनाव में मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव के प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनने फर्जी वोट मरवाए। 1200 की पोलिंग बूथ थी। बात सुनिए, 1200 की पोलिंग बूथ थी। पोलिंग बूथ के ऊपर भाई साहब अगर बीजेपी का एजेंट खड़ा हुआ है, सपा का खड़ा हुआ है, सबके एजेंट खड़े होते हैं। क्या था तुम्हारे पास? आज तुम्हारे पास एरोप्लेन है, रोड है, घर है, मकान है, सब कुछ है। क्या था 60 साल में? सुनिए, रुक जाइए। तुम्हें मालूम है राजीव गांधी, रुक जाइए छुट्टियां मनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं BGT न्यूज़। दोस्तों, वक्फ बिल पास हो चुका है और कानून भी बन चुका है, जिसको लेकर काफ़ी समय से पूरे देश में विवाद चल रहा था। इस पर एक चौंकाने वाली बात ये देखने को मिली है कि विपक्षी नेता लगातार इस बात को कह रहे थे कि वक्फ बिल के लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की पार्टी, जो कि एक सेकुलर पार्टी कही जाती है, वो इस बिल का साथ नहीं देने वाली हैं और वो मुसलमानों का साथ देंगी और इस वक्फ बिल का विरोध करेंगी। लेकिन देखने को ये मिला है कि इन तीनों ही पार्टियों ने अपना समर्थन वक्फ बिल की तरफ दिया है, जिसके कारण ये बिल पास हो चुका है। इस पर जनता की क्या राय है, बिहार चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है, आइए बात करते हैं उस पर जनता से। सर, क्या नाम है आपका? राम बिना गिरी। बिहार चुनाव आने वाले हैं, वक्फ बिल पास हो चुका है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार से मुसलमान नाराजगी रखेंगे इस बार? मुसलमान हिंदू भी नाराज है, बिहार का जनता नाराज है, बिहार का बच्चा नाराज है। और क्या कहिएगा? क्यों नाराज है? क्यों नाराज है? ये तो पूरा काम धाम बिल्कुल रुक चुके हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा बिहार के अंदर। विकास के नाम में चीज है ही नहीं बिहार में। 5 साल पहले विकास हुई थी, ये नहीं से नहीं हुई थी विकास 5 साल पहले हुई थी विकास, लेकिन अब नहीं हो रही है। ये 5 साल से विकास नहीं हो रही है बिहार के अंदर। कितने पुल पुलिया गिर गए, कितने रेलवे हादसा हो गया, कितने धरने पर बैठे, कितने छात्रों के पिटवाए। किसका सरकार में बैठते हैं? इनके सरकार। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, अब डबल सरकार की नहीं चाहिए। अच्छा, 11 जो है उनके सहयोगी जो थे नीतीश कुमार के, जितने मुसलमानें सही हुए थी, साइड हो चुके हैं। अध्यक्ष बने थे, जिला अध्यक्ष बने थे, पंचायत अध्यक्ष बने हुए थे, मुखिया थे, वो भी इनके साइड हो गए इनसे। तो मुसलमान नाराज किस बात से हैं? किस बात से होंगे? बस वक्फ बिल को लेके, विकास को लेके कोई अपनी परेशानी? उनके हक में कुछ गलत हुआ होगा, मुसलमानों का। विपक्ष कह तो रहा है कि वक्फ बिल पास हो गया तो नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा मुसलमान बिहार का। तो हर न्यूज पर हम यही सुन रहे हैं, सब मुसलमान बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। अभी वक्फ बिल पास हो चुका है और विपक्षी नेता लगातार ये कहते आ रहे थे कि अगर वक्फ बिल पास हो गया तो नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलने वाला, चिराग पासवान को वोट नहीं मिलने वाला। आगे क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव में ऐसा होने वाला है? भैया ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा, इन भाई साहब से अभी हमने बात की है, कह रहे हैं कि वो सुनिए वहाँ पर विकास नहीं हुआ 5 सालों में। आपका क्या कहना है इस पर? भैया वहाँ विकास खूब हो रही है, वहाँ खूब हो रहा है। ये जाकर देखिए एक बार, जो हम लोग को 3 दिन जाने में लगता था बिहार, वो हम लोग 12 से 14 घंटे में पहुँच रहे हैं। खूब बढ़िया से पहुँच रहे हैं। हाँ, जो पहले जंगल राज था, आज हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मंगल राज है। 3 दिन में पहुँचते थे, तो नीतीश जी से मांगिए ना,
सर नीतीश जी, हम 3 दिन का रास्ता नहीं चाहिए, हमें 2 दिन का रास्ता नहीं चाहिए, हमें 1 दिन का रास्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार हमारे बिहार में दीजिए, हम काहे के लिए जाएंगे दूसरे राज्य में। ये कह रहे रोजगार चाहिए। रोजगार वहाँ मिल रहा है धीरे धीरे, हाँ कंपनियाँ वहाँ जा रही है और रोजगार वहाँ मिलना चालू हो चुका है। भैया बैठ के चाहोगे कि हमें रोजगार चाहिए तो रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। रोजगार के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, खूब मिल रहा है। अच्छा, वक्फ बिल को लेकर क्या लग रहा है, कितना असर पड़ने वाला है बिहार चुनाव पे? नहीं असर पड़ने वाला, सब भग में है सब, बिल्कुल पूरा कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ। सुनिए बात सुनिए। हम लोग मणिपुर पे नहीं जाते, अभी हम लोग बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुसलमान जो है बिहार का वो सचमुच नाराज है? नीतीश कुमार से इस बार मुसलमान सचमुच नाराज हैं और वक्फ बिल में समर्थन देने की वजह से उन्हें वोट कम मिलने वाले हैं? यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो मुझे जहाँ तक की जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब इंसान अपने अपने जो ओपिनियन दे रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को अच्छे वोट मिलेंगे और जीतेंगे भी। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कयास लगा रहे हैं लोग कि अगर मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलता तो बीजेपी को कहीं ना कहीं से जो फायदा हो सकता है, बीजेपी को हो सकता है वो जो वोट मिल जाए। यार देखो, बीजेपी को वोट मिलेंगे और फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी ना तो मुसलमान देख रही है ना हिंदू देख रही है, वो सबका साथ सबका विकास कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। देखो ऐसे ही झूठ फैलाया जा रहा है कि बीजेपी फैलाया जा रहा है कि मुसलमान को दबाया जा रहा है और मुसलमान के लिए कोई काम नहीं किया। कौन फैला रही है? ये सारे लोग जो हैं, जो विपक्ष वाले, उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, खाली कोई मुद्दा है ही नहीं है। वो रूमर्स फैला रहे हैं कि भाई विकास नहीं हो रहा, कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, कि ऐसा। भाई सबके लिए काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि जो बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा। 6 महीने के बाद ही पता चल जाएगा मेरे भाई, विकास के पता ही चल जाएगा 6 महीने के बाद। 6 महीने। अच्छा, तो आपके हिसाब से किन बातों पे विकास नहीं हुआ है बिहार में? कहा तो रहे विकास 5 साल से विकास हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हुआ विकास में? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए विकास? 15 साल पहले विकास था, तब घर में बैठे रहे, हमको सब कुछ मिल जाए। घर में बैठे होते हैं, यहाँ पर रहते हैं, घर के बात करते तो ठीक ऐसे ही रहना। अच्छा सुनिए, क्यों हुआ है बताओ, तो तुम बताओ ना पहले, तो मैं बताऊंगा। तो नहीं पता, पहले ये समझो कि रोजगार कम, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, डेली टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। खाली रोजगार यहाँ नहीं खत्म हुआ, अमेरिका में भी रोजगार खत्म। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वैसे वैसे और लोग बेरोजगार होंगे। इसमें सरकार वरकार कुछ नहीं कर सकते, इसमें खाली यही हो सकता है कि तुम अपना जनसंख्या पे कंट्रोल रखो। अच्छा सुनिए, हम लोग मुद्दे पे वापस आते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में कई सारे मुस्लिम नेता हैं जो पार्टी भी छोड़ रहे हैं और वो पिछले चुनावों में उनको जीत भी नहीं मिली थी। तो लगता है कि क्या इस बार कुछ होगा, हेर फेर होगा या क्या होगा इस बार हालात? कुछ पार्षद हैं जो इस्तीफा दिए हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। वोट जिस उनका फिक्स है, वोट फिक्स है। और जो शिक्षित मुसलमान है, जो समझते हैं कि वक्त बिल क्या है, वो वोट देंगे मोदी को। अच्छा मेरे से ये बात बताओ कि आज तक ये पता नहीं लगा कि मेरे को तो अब पता लग रहा है कि भाई वक्त का इतना ड्रामा है। वक्त का क्या होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, वक्त का हॉस्पिटल होना चाहिए, वक्त का एक बड़ा यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए कि नहीं? बिल में जो बड़े बड़े मुसलमान हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं है। कुमार को लेके ये बात उठाई जा रही है कि अब देश का मुसलमान, बिहार का मुसलमान खासतौर से उनसे नाराज़ हो चुका है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पढ़ानों की बात करूं, उसमें कितने बनी हैं और 12,000 करोड़ का एक साल का उनका रेवेन्यू आता था, पेमेंट आती थी उनके पास। उन्होंने कितने मुसलमानों में दान दिया है। विजय माल्या को वक्फ बोर्ड ने शराब बेचने के लिए अपनी ज़मीनें दे दी। कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर शराब हराम है, तो वो तो बहुत बेकार चीज़ है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो उन्होंने तो देश के हित में, लोगों के हित में ही अपना समर्थन दिया है। पढ़ा लिखा में मुसलमान कोई भी नाराज़ नहीं है, सब बढ़िया है। अक्सर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार हुए, चिराग पासवान हुए या चंद्रबाबू नायडू हुए, इनकी जो पार्टी है वो एक सेकुलर तरीके से लोगों के सामने आती थी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया है वक्फ बिल में। तो क्या कुछ उनकी छवि बदल जाएगी आगे? क्या वो थोड़ा हिंदू पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकने लगेंगी? ऐसा लोगों का कहना है, विपक्षी नेताओं का कहना है। लग रहा है आपको? नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पे अपना दिया है, वो मुसलमानों के पक्ष में ही दिया है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि वक्फ बिल में जो बड़े बड़े मुसलमान हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। इतने उनके जो पढ़ाई लिखाई का दर है वो नीचे घटता हुआ जा रहा है। लोग बाग जो है, बहुत सारे कॉलोनी होती है, आप जैसे शाहीन बाग में चले जाओ, आपको रोड पे चलते घूम जाएंगे भाई
पढ़ाई लिखाई में उनका सही। कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के कई नेता ऐसा कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर उन्होंने इसका समर्थन किया तो आने वाले बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को इसका भुगतान करना पड़ेगा और मुसलमान अब उन्हें वोट नहीं देगा। नहीं, ऐसा तो है नहीं, मुसलमान तो देगा नहीं ऐसा। क्या आपको लगता है कि जैसे वक्फ बिल को लेके जो पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है वो एक लोकतांत्रिक कदम था, लेकिन उसका इस तरीके से विरोध किया जा रहा था विपक्षी नेताओं द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये तो इसी तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि जैसे CA NRC में भ्रम फैलाया जा रहा था। आजकल कोई दिक्कत नहीं हुई है, मुसलमानों का कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज़ से। मुसलमान तो सब सुख है, सब बढ़िया है, 1 नंबर के हैं, कोई दिक्कत वाली बात। क्या था तुम्हारे पास? आज तुम्हारे पास एरोप्लेन है, रोड है, घर है, मकान है, सब कुछ है। क्या था 60 साल? सुनिए, रुक जाइए, तुम्हें मालूम है राजीव गांधी रुक जाइए छुट्टियां मनाने के लिए बात कर रहे हो। रुक जाइए, आराम से बात सुनिए। हमारा मुद्दा अभी वक्फ बिल और नीतीश कुमार के ऊपर है, बिहार चुनाव के ऊपर है। बिहार चुनाव से संबंधित बात करते हैं। क्या लगता है? बेकार है ना, मैं पंडित हूँ। नहीं, विपक्षी सुनिए, देखो अभी ये था जैसे दिल्ली माहौल था कि भैया अरविंद आएगा, ठीक है, क्या हुआ? बीजेपी आई, ठीक है, वो पब्लिक जिसको वोट देगी वो आएगा। सुनिए, नीतीश कुमार को लेके विपक्षी नेताओं द्वारा ये बात पे उठाया जा रहा है कि उन्होंने वक्फ बिल का जो समर्थन किया है उससे बिहार का मुसलमान उनसे नाराज हो गया है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? ऐसा तो ये खाली बोलने की बात है, खाली बोलने की बात है। मुझे सीधी सी बात मालूम है, हर बार ये मुद्दा होता है कि भैया कि मुस्लिम का वोट जो है बीजेपी को नहीं पड़ेगा, ठीक है, हर हमेशा होता है। आपको मालूम है अगर जैसे ये बीजेपी के ये मोदी PM बने थे, पहली बार कितनी सीटें आई थी? कितनी आई थी? 250 प्लस थी। अगर केवल हिंदू का वोट मिलेगा, केवल हिंदू का वोट, तो 270-280 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी। अगर ऊपर सीटें आ रही हैं इसका मतलब मुस्लिम का वोट पड़ा है। बिल्कुल नहीं पड़ा जी। गलत कह रहा हूँ भाई साहब, गलत कह रहा हूँ। सीट आएंगी नहीं, मैं बता रहा हूँ, बात तो सुनो। अरे बात सुन लो। ये चुनाव अभी बूथ पे गए हो आप वोट देने? भाई साहब सन 2000 से लेके इधर सुनो, मैंने बहुत चुनाव लड़ाए हैं, बहुत चुनाव लड़ाए मैंने। फर्जी वोट भी बहुत मारे। फर्जी वोट मारे मैंने, पहले शुरू मार दे। आज भी 2024 के चुनाव में मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव के प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनने फर्जी वोट मरवाए। 1200 की पोलिंग बूथ थी। बात सुनिए, 1200 की पोलिंग बूथ थी। बूथ के ऊपर भाई साहब अगर बीजेपी का एजेंट खड़ा हुआ है, सपा का खड़ा हुआ है, सबके एजेंट खड़े होते हैं। अरे सपा के एजेंट को रहने देंगे तब ना। अरे नहीं होता ऐसा। अरे आप नहीं जानते हो, फिर आप एकदम ग्राउंड नहीं। तो अगर चुनाव नहीं करवाए हो ना। हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, हम लोग बिहार पे वापस आते हैं कि हाँ, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है, हो सकता है उम्र भी हमारे से ज़्यादा होगी। कांग्रेस 70 साल की बताते हैं ना लोग, 70 साल में ये लाल किला किस टाइम रखा गया था गिर में? अरे सुनिए, देखिए अभी एक बात सुनिए अभी नहीं भाई साहब, बात सुनिए। हमारा मुद्दा अभी लाल किला वगैरह पे नहीं है। सुनिए, एक सेकंड भाई साहब, सुनिए, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मनमोहन सिंह ने उठा के इकोनॉमी को ऊपर पहुंचाया। आज कहते हैं जीडीपी, लोग बीजेपी की चिल्ला रहे हैं कि क्या जीडीपी है, किसे पता है जीडीपी के बारे में? आम आदमी को तो जीडीपी के बारे में जी नहीं पता उसका। अच्छा चलिए, बिल्कुल अभी हम लोग जो वापस मुद्दे पे आते हैं, सुनिए, हम लोग वापस मुद्दे पे आते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मैं नहीं बोलूँगा। हम लोग बिहार चुनाव पे बात करने वाले हैं, बिहार चुनाव पे नहीं। सुनिए भाई साहब सुनिए। अरे सर अडानी के पास अगर किसी चीज का भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा नाम आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या नीतीश कुमार से मुसलमान नाराज हैं? आपको क्या लगता है? भाई साहब एक सेकंड रुक जाइए। आपको क्या लगता है कि क्या ये बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज हैं इस बार? बिहार के बारे में मेरे को मालूम है, बिहार के बारे में क्या लगता क्या देख के? भाई आपका क्या नाम है? रोहित। आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इस बार? नीतीश कुमार वापसी करने वाले? नीतीश ना अब पूरी एनडीए आएगी, सीधे एनडीए फुल बहुमत से। ना नीतीश आएंगे ना लालू आएंगे, सीधे एनडीए आएगी। हाँ, तो जो विपक्षी नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि बिहार का मुसलमान नाराज हो गया है नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, तो क्या सचमुच ऐसा कुछ है? अगर उनसे नाराज है तो मैं कह रहा हूँ सीधा एनडीए आएगी, क्योंकि उससे एनडीए को फायदा होगा। क्योंकि हर जगह बीजेपी की कार्यशैली से सब प्रसन्न है। दर्द उन्हीं को हो रहा है जो खा नहीं पा रहा है अच्छे से। हाँ,
इसलिए क्योंकि हम आम आदमी हैं, कोई कुर्सी पे तो बैठे नहीं है, हमारा तो कुछ नुकसान हो ना रहा है और नुकसान हो रहा है जिनका वही कर रहे हैं। कांग्रेस वाले खाते कैसे हैं? जब तक बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी उससे पहले का सिस्टम अगर आप देखोगे ना, जो मंडियाँ बनी हुई, जो मंडी में जो कमेटियाँ बनी होती है ना, भाई सब कांग्रेस के लोग घुसे हुए थे कमेटियों के अंदर, ठीक है, कि उनकी परमिशन के बगैर किसान कहीं माल नहीं बेच सकता, मंडी में बेचना मजबूरी थी। तो ऐसी जगह सिस्टम के अंदर बिठा रखे थे अपने उन लोगों को कमेटियों में, किसी चीज़ में कि पैसा पहुंचता था उनके पास। भाई साहब ये सुनो, अभी भाई साहब मैं हूँ किसान पे सुनिए अभी हम किसानों के मुद्दे पे सुनिए हम किसानों के मुद्दे एक सेकंड यहाँ खाने वाली बात हो। अच्छा एक सेकंड रुकिए, सुनिए अरे एक सेकंड तुम बताओ ना, नुकसान किसान कानून का समर्थन कर रहे हो, बताओ ना। मैं नुकसान बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ नुकसान। किसान कानून के बिल में ये था कि जमीन आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल की वो होगी खेती। किसने कह दिया? अरे यार जब तुमको कानून तुमने देखिए, हम किसान पे वापस नहीं, हम लोग अभी ये बात कर रहे हैं जो वो बिहार चुनाव और वक्फ बोर्ड पे है। नहीं सुनिए समाजवादी पार्टी कैसे कह सकते हो आप हम समाजवादी? नहीं सही बात नहीं, आप कैसे कह सकते हो मैं समाजवादी हूँ? किस बेसिस पे कह दिया? लगी रहा है। क्यों? अगर सरकार का खिलाफ इनको पता ही नहीं ये कौन सी पार्टी से है नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है बिहार को लेके क्या लग रहा है आपको? रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए अरे रुक जाइए, हम लोग मुद्दे पे वापस आते हैं। यूनिवर्सिटी जो लोग कहते हैं नहीं रुक जाइए तब ये सुनिए वापस आते हैं हम लोग मुद्दे पे वापस आते हैं। भाई साहब सुनिए अरे एक सेकंड भाई साहब, गुटखा खोर है तभी गुटखे पे बुरा बिल्कुल यही है हमारे देश की आज़ादी, यही है। ऐसे ही सुनिए आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या जो मुसलमान रहते हैं वो अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान से नाराज हो चुके हैं? हम लोग खुद नाराज हैं उनसे। हम क्यों इन बातों पे नाराज हैं? हम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इन दोनों को जो जिम्मेदार मानेंगे। कल कुछ हो रहा है तो हम इन्हीं को जिम्मेदार मानेंगे, ठीक है। इन बिल में कुछ ऐसी चीज़ें तो है जो हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारे शनाख्त के खिलाफ है, हमारे शरीयत के खिलाफ है। भाई ये हमारे कब्रिस्तान है, क्या हमने अल्लाह के नाम पर ज़मीन को वक्फ कर दिया? अब जैसे कोई मर गया, उनका कोई औलाद नहीं है तो ज़मीन जो है उन्होंने वक्फ कर दिया, तो आप उस संपत्ति को ये गवर्नमेंट ये अपने कब्जे में लेना चाहता है। भाई यहीं सामने मान लो ये मंदिर है, उधर मस्जिद है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि ईश्वर को वक्फ की क्या ज़रूरत है, कह रहे थे। तो भाई ईश्वर को क्या ज़रूरत है ये मंदिर और मस्जिद की, क्या ज़रूरत है? अच्छा सुनिए नहीं एक सेकंड वक्फ बिल का समर्थन करने से आपको क्या लगता है कि इस बार वोट परसेंटेज जो है बिहार में नीतीश कुमार का कम होने वाला है? बिल्कुल खिसकेगी और हम MIM को फुल सपोर्ट करेंगे, फुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, इनका कहना है कि बिहार में जो मुसलमान है वो इस बार नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, उनका वोट परसेंटेज कम होने वाला है। मुझे लगता है वोट जाएगा। भैया जो रिक्शा वाले हैं ना, उनकी नज़र से देखोगे तो वो खुद ये कहते हैं कि भैया बदलाव हुआ है वहाँ पे, और जो वोट पड़ता है बदलाव को, बस सीधी सी बात। मतलब विकास, उनका कहना है कि विकास हुआ है बिहार में। देखा था अभी बेचारे विकास नहीं हुआ, सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, सबका सत्यानाश हुआ है। लाठियां चली थी स्टूडेंट के ऊपर। खान सर बहुत बड़ा नाम है ना टीचर में, उनके ऊपर तक लाठियां चली थी। हाँ बिहार, आपने बिहार को एकदम वो समझ लिया छोटा मोटा। हाँ बिहार जननी है, इस देश में IAS पैदा करने वाली जननी है। अरे यार सुनो, क्यों आ रहे हैं? नहीं क्यों आ रहे हैं ब्रदर? दिल्ली में क्यों आ रहे हैं? दिल्ली में इंडस्ट्री बनाई गई है, दिल्ली को इंडस्ट्री, ये राजधानी इंडस्ट्री यहाँ है इसलिए आ रहे हैं भाई। हमारी बात का जवाब दीजिए। दिल्ली के लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है? वोट क्या बोलता है, पढ़ेंगे? हाँ पक्का आएगी इसके। ना देख लेना, कोई नहीं आएगी। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सिर्फ वक्फ बिल के ही नाम पर जे मुसलमान वोट करने निकलेंगे इस बार बिहार में, या फिर विकास को भी वो नज़रिया रखकर निकलेंगे साथ में, और दोनों को मिलकर ही वो उसमें चूज़ करेंगे कि किस मुद्दे पर उन्हें वोट करना है, या सिर्फ वक्फ बिल पे बात करेंगे? हम तो भाई देखिए, गवर्नमेंट जो है 2014 के बाद आया, ठीक है।
तो जब आया ये गवर्नमेंट तो ये कह रहा है कि हम मुसलमानों के फायदे, हम ये कह रहे हैं कि हम ओए वीडियो मत बनाइयो, ठीक है, वीडियो मत बनाइयो। अरे नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये 2014 में आया, तो भाई उस टाइम ये बिल क्यों नहीं लाया? ये बिल ला रहा है तब जब हिंदुओं को बरगला रहा है ये गवर्नमेंट। अरे भाई हमारे 15 मिनट की नमाज से इनको दिक्कत हो रही है? यही लोग जुलूस काबर यात्री होली रोड में खेले। नीतीश कुमार तो बिहार में इफ्तार पार्टी भी करते हैं, वो तो जो मुसलमानों के साथ मिल उठते बैठते भी हैं। इफ्तार पार्टी का अच्छा बॉयकॉट किया आपने? खान का मुजीब आप जानते हो, पटना में जहाँ वहाँ पे वो इफ्तार पार्टी करने जाते थे, चादरें चराने जाते थे, लेकिन अब वो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल उन्होंने बॉयकॉट किया है। हाँ, वहाँ पे वक्फ बिल के नाम पर ही सिर्फ जो है मुसलमान वोट करेगा इस बार जो बिहार में। भाई हम तो MIM को इस बार फुल बहुमत के साथ जिताएंगे, जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट होंगे हम फुल बहुमत। वो भी गलत है, ठीक है। राजनीति में हो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी के अंदर मुसलमान रहेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर मान लो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वाली जो है जो उसमें मुस्लिम है, तो जाहिर है वो उन्हीं को वोट करेंगे। जैसे मान लो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी को करेंगे। अच्छा, तो यहाँ तो उसी तरह से तो है, अब कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कि मुस्लिम सारा वोट जो है वो खाली एक ही तरफ पड़ जाएगा, ये नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं। भाई ऐसे जैसे कि कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहा है, तो वैसे इन्हीं लोगों के हिंदू लोग तो है, इन्हीं लोगों के हिंदू है। एक सेकंड मेरा आपसे सवाल है, एक सेकंड रुकिए। उनका कहना ये है कि बिहार चुनाव को लेके जो विपक्षी नेताओं की तरफ से बात कही जा रही है कि इस बार जो बिहार के मुसलमान हैं वो नीतीश कुमार को या चिराग पासवान को वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया है। क्यों नहीं देंगे? उन्होंने ऐसा कहा है। देते हैं। अजय नाम है मेरा, मैं बिहार से हूँ, मधुबनी जिला से। जी बताइए आप बताइए कि आपके हिसाब आपको क्या लगता है? आज तक हुआ नहीं है बिहार में, बदलने वाले बहुत कुछ है पर हुआ नहीं है आज तक। मतलब खेल आगे बढ़े, बिहार में अच्छे क्रिकेटर बैठे हैं, अच्छे फुटबॉलर बैठे हैं, बिहार आगे कैसे है? हमारे जब बिहार ही गंदा है तो क्या करना है? बिहार के बंदे ही गंदे, हमारे बिहार के सोच ही गंदे है। तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो विपक्षी नेता ये सारी बातें कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं देगा इस बार नीतीश कुमार को, क्या लगता है आपको ऐसा होने वाला है? बिहार मुसलमान देंगे वोट? अभी भाईजान बता रहे हैं कि उन्होंने तो बॉयकॉट किया है और कई सारे मुसलमान बॉयकॉट कर रहे हैं। अब लिख के दे कि मुसलमान नहीं देंगे वोट। आप लिख के दे सकते हैं भाई, हम लिख के देखिए। कौम में आपको क्या बता रहे हैं हम, कौम में कुछ ऐसे गद्दार लोग भी होते हैं, मैं मानता हूँ कि गद्दार होते हैं, जैसे शाहनवाज हुसैन बैठे हैं, जैसे शाहनवाज। कहने का मतलब ये है कि जो AIM को वोट करेगा, ओवैसी को वोट करेगा, वो मुसलमान है, किसी दूसरी पार्टी को वोट करेगा वो गद्दार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जमहूरियत जो होती है ना, जमहूरियत तुम्हारे लैंग्वेज में, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, कोई बिल हमारे जमहूरियत के खिलाफ हो, हमारे शनाख्त के खिलाफ हो, उस बिल का तुम समर्थन करो, शाहनवाज हुसैन जैसे लोग समर्थन करो और ओवैसी समर्थन ना करे, बाइकआउट करे, तो आप किसको चाहोगे भाई? तुम्हारी राय अरे हमारी क्या, हमने अल्लाह के नाम पर। आपको लगता है ऐसा कि जो इस बार ऐसा कुछ बिहार में खेला होने वाला है कि मतलब पार्टी बदल सकती है? पार्टी तो बदलेगी। तो नीतीश कुमार के अलावा क्या लग रहा है कौन आने वाला? बीजेपी आएगा, नीतीश कुमार आएगा, लालू यादव आएगा। अगर बीजेपी आ गई और वो तो मतलब उनका और JDU का तो गठबंधन है ना साथ में NDA में, नीतीश जीतता ही ऐसे पलट रहा है, इधर से पलट के उधर जाता है, इधर से पलट उधर, जिसके जिधर पल रहा भारी रहता है उधर ही जाता है वो। 100%। अगर मुसलमानों का वोट इस बार मानते हैं, अगर बीजेपी मतलब कम होता है, JDU को नहीं मिलता है, तो क्या लगता है कि बीजेपी का अगर अकेले दम पे लड़ती है तो उसको मिल सकता है? अगर बीजेपी की सरकार आई तो पूरा बिहार बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा 110%। अच्छा, नीतीश कुमार को लेके ये भी कहा जाता है कि अभी तक जो वो काम करते आ रहे थे, जो उनकी पार्टी है वो एक सेकुलर रूप में लोगों को नजर आती थी, लेकिन अब वक्फ बिल के समर्थन कर देने से विपक्षी नेताओं का कहना है कि वो एक सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है। इस देश में मुसलमान नहीं रहेंगे? यही सवाल जो विपक्षी नेताओं से भी किया जा रहा है, क्या लगता है? देखो, नेता की एक हमें भड़काना, आपस में लड़ाई करवाना, हमारा वो नीतियाँ नहीं। यहाँ हिंदू भी करते हैं अच्छे से काम, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो लड़ाई करके क्या फायदा? क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? देखिए भाई, हमारा मानना ये है, देखिए आप सुनो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुन लो फिर बोल लेना। आप फिर पूरा माइक लेके बोले ना भाई, फिर आप सुनो। तुम जो कह रहा हूँ ये इन्होंने सही बोली या कुछ भी बोली, थोड़ा मोड़ा जो भी बात बोला, मैं ये कह रहा हूँ भाई, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं उनसे दिक्कत हो रहा है, मैं भाई तो वही तो बात है, सुनो मेरा बात। आप मुद्दे पे आइए, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए।
ये गवर्नमेंट हमारे खिलाफ जो है बार बार बिल लाए जा रहे हैं, कभी CA कभी NRC, हम इन सब के खिलाफ है, ठीक है। और इस गवर्नमेंट बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। आपको बिहार क्या नीति बीजेपी कुछ नहीं दिया? क्या दिया बीजेपी ने? क्या नहीं दिया आपको? बीजेपी आपको क्या नहीं दिया वो बताइए। बताओ क्या दिया भाई? नहीं दिया वो बताइए। लाइट नहीं दिया? क्या दिया बताओ? बिजली नहीं दिया? राशन नहीं दिया? आप तो सरकार वो नहीं है, सबको तो नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं नहीं मिला? आपको नहीं मिल ये नहीं कह रहे ये काम कौन कर रहा है, मैं साफ बताऊं, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? अब बयान देख लो भाई साहब, वो डेली बयान नहीं देते हिंदू मुस्लिम के लिए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं, ये कर। मेरा नाम। आपको लगता है कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार को मुसलमान वोट नहीं करने वाला है? तो नीतीश कुमार को मुसलमान भी करेंगे, हिंदू भी करेंगे। अब वो ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि कौन करेगा। कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता, कम ज्यादा कम करेंगे, ये है। क्योंकि विपक्षी नेता बिजली हर घर घर, दूसरे भैया को नहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं सरकार सबको भी दे सकता है। सबका विकास, सबका सत्यानाश, ठीक है। ऐसा नहीं मान सकता। अरे मैं भी विकास मोदी आया, मोदी इतना बड़ा क्रिमिनल आदमी है, मोदी इतना बड़ा क्रिमिनल आदमी है, ये भारत का प्राइम मिनिस्टर है। सबसे ज़्यादा भारत के जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं इस देश के अंदर, सबसे ज़्यादा विरोध मोदी का हुआ है, प्राइम मिनिस्टर पद के रहते हुए। और एक थोक यानी कि एक हिस्सा, भारत का एक हिस्सा उसका विरोध करता। अच्छा खैर, अभी सुनिए, एक सेकंड, बात सुनिए। हम अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे एक आखिरी सवाल ये है, अल्पसंख्यक भी वोट करेगा। अरे तुम्हारे क्या, हम मुस्लिम बहुल इलाके से आते, क्या बात? एक सेकंड, सवाल ये है, सुनिए, रुकिए, नहीं, ओवैसी से पहले बेअकल इंसान, तुम्हारे बाप किसी और को वोट कर रहे होंगे। बेअकल इंसान, मेरा बात तो सुन। सुनिए, बाप भी गद्दार, इसका मतलब बाप भी गद्दार तुम्हारे। अरे सुन तो ले बेवकूफ, सुन तो ले। तुम्हारे बाप गद्दार। सुन ले। रुक जाइए। उनकी गवर्नमेंट है जो कुछ देगा, उनकी गवर्नमेंट है। सुनिए, आपने अभी ये बात, मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। आपने अभी एक सवाल उठाया कि आपने एक बात कही कि वो मुसलमान जो दोगले हैं जिनके जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, और उनको सुनिए, आपने कहा कि उनको, अभी आप कहा, मेरा बात तो सुनो पूरा है आपका, आपने नहीं सुनिए, आपने ये भी बात बोली अभी कि उनको सरकार पैसा दे रही है, तो वो बदल गए, आपने ये बात उठाई। तो क्या विपक्षी नेताओं की तरफ से पैसा देकर मुसलमानों को बदला नहीं जा सकता? क्या विपक्ष ऐसा नहीं कर सकता? क्या सिर्फ सरकार ही मुसलमानों को बदल रही है? क्या विपक्ष मुसलमानों को नहीं बदल रहा? अरे भाई, ये विपक्ष की बात मत, की बात क्यों नहीं करो? आपने सरकार पे क्यों, आपने सरकार पे सवाल उठाया तो विपक्ष पे भी तो बात करिए। नहीं, रुकिए, आपने अगर सरकार के ऊपर सवाल उठाया, एक सेकंड भाई साहब, अरे नहीं, अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई आसमान थोड़ी है, खलीफा है। सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो घर कहीं आएंगे जख्मे में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, बस। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने समर्थन दिया है बीजेपी सरकार का, उस पर उनकी क्या राय है? बिहार चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या खेला हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब जनता ने दिए, लेकिन आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं समर्थ त्रिपाठी, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।